नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत उपन्यास आप सुन रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने। अगर आप भी संघर्ष, जुनून और जज्बातों की असली कीमत जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। मुखर्जी नगर की गपशप। दिल्ली के जीटीबी नगर की कैंपस लाइब्रेरी के बाहर हम एक दर्जन भर मित्र बैठे थे। हमारी ग्रुप में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। इसी बीच विद्या आई और बोली, मैंने 50 मॉक टेस्ट का 3 बार रिवीजन कर लिया है। और गिरीश, तुमने? मैं तो विजन पीटी 365 पर अटका हूँ। बीच में ही सुमित बोल उठा, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो? मेरा तो सिलेबस भी पूरा हो गया है। तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, लव गुरु ने कहा। लव गुरु भैया तो गूगल में सर्च कर रहे थे कि 2 महीने में आईएएस प्री कैसे निकालें। सुमित ने लव गुरु की असलियत सबके सामने लाकर रख दी। 2 महीने की कांस्टेबल की परीक्षा न निकले, आईपीएस प्री क्या घंटा निकलेगा? पर लव गुरु कहाँ चुप रहने वाला था। सुमित, तू जो कहना चाहता है कह, अपने अंदर का लावा बाहर आने दे। माना कि तुम्हें भौंकना आता है, पर याद रखना हमें सिर्फ ठोंकना आता है। जब भी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो नए नवेले ग्रेजुएट लड़के गूगल में सर्च करते हैं, हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन जस्ट 3 months, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी करंट अफेयर्स इन 1 month। यूपीएससी इतना आसान होता तो हर गली मोहल्ले में से एक आईएएस निकलता। कुछ इनमें से ऊंचे दर्जे के सिरफिरे तो गूगल में सर्च कर रहे होते हैं कि आईएएस की तैयारी करने के दौरान गर्लफ्रेंड बनाने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। मुख्य परीक्षा से डर नहीं लगता साहब, प्री से लगता है। उसमें 3 बार फेल हो गया मैं। मेंस देता तो कभी फेल नहीं होता। पता है, मैं 2016 में आईएएस प्री परीक्षा में पूरी तरह फेल हुआ। 2017 में कुछ नंबरों से रह गया और इस बार केवल 1 नंबर से प्री में रह गया। इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, रविकांत ने घोर आशावादी अभ्यर्थी का परिचय देते हुए कहा। इतने भी आशावादी मत रहो, अच्छे से मेहनत करो और एक ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लो, नहीं तो अगली बार आओगे और कहोगे कि इस बार कम से कम मुख्य परीक्षा तो दी। फिर 2021 में कहोगे कि मुख्य परीक्षा कुछ नंबरों से रह गई और तब तक फाइनल अटेम्प्ट आ जाएगा, लव गुरु ने कहा। और तुम्हारी तोंद क्यों निकलती जा रही है? सुमित ने पूछा। बेटा, एक बात समझ लो, अगर पेट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यूपीएससी की तैयारी सही चल रही है। इससे पता चलता है कि लड़का केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है, उसके पास घूमने और एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है, मैंने लव गुरु का पक्ष लेते हुए कहा। वैसे इस बार तो पीटी 365 करंट अफेयर्स को घोलकर पी जाऊंगा, लव गुरु ने कहा। यूपीएससी कभी भी नियम बदल सकता है, करंट पूछे ही नहीं तो। वैसे एक बात तो है, हम पीटी 365 पढ़ते पढ़ते एनपीए बन गए, लेकिन सिलेक्शन का आता पता नहीं है, सुमित ने कहा। अच्छा भैया, सुना है विजन आईएएस बेस्ट है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे और यूपीएससी की हमारी मंडली के नवांगतुक गौरव ने ये बात कही। हमें यूपीएससी के बारे में ज्ञान मत पेल, तेरी उम्र का हमारा बेटा है, लव गुरु ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। लव गुरु भाई, हम सब आपको ज्ञानी बाबा इसीलिए तो कहते हैं। मुखर्जी नगर में 2-4 साल और रहोगे तो तुम्हें भी हर कोई ज्ञानी बाबा कहेगा, मैंने स्कॉच पीते हुए कहा। जॉब नहीं कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, लव गुरु ने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा। सुमित भाई, ये बताओ, जब जियोग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी में इतना पिट रहा है तो फिर जियोग्राफी क्यों रखा है? लाइफ में अपन को कुछ डेयरिंग करना था इसीलिए। अच्छा सुमित, जीवन का वर्णन 4 शब्दों में करो, मैंने पूछा। यूपीएससी ने लगा दी, सुमित ने तपाक से जवाब दिया। मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते जाओ, ससुरी कभी तो खत्म होगी। एक बात कहें गिरीश भाई, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी रहोगे तो घंटा नहीं निकलेगा आईएएस एग्जाम, बस मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखते रह जाओगे, अमित ने कहा। माई गर्लफ्रेंड इज ऑलरेडी एन आईएएस ऑफिसर, वैसे भी मैं बन ही जाऊंगा, मुझे तुम्हारी बात में थोड़ी जलन की बू आ रही है। एम लक्ष्मीकांत रिवाइज करने का मन बनाया था तुमने आज, उधर गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और सारा टाइम सोना बेबी करते करते निकल गया, लव गुरु ने झड़क दिया। सुनने में आ रहा है हमारे जैसे फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है भाई,
सुमित ने विषय बदलते हुए कहा। खुद के लिए भले ही तेरा वजूद 2 कौड़ी का हो सुमित, लेकिन ग्लोबल लेवल पर तेरी प्राइवेसी तो बड़ी अनमोल निकली रे भाई। लव गुरु ने बेंच पर बैठते हुए कहा। अच्छा ये बताओ कि राजनेता कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों रखते हैं? मैंने पूछा। राजनेताओं को यह अच्छे से पता होता है कि कथनी और करनी में अगर भेद न हो तो कोई माई का लाल चुनाव नहीं जीत सकता। वर्तमान समय की राजनीति तो यह है कि राजनेता लोग ऊंचे आसमान में उड़ते पतंग उड़ाते हैं और पब्लिक चरखी पकड़े रहते हैं। नेता लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते। वे अंतिम घड़ी तक आईसीयू में ही सही, लेकिन देश सेवा करने के लिए ललायत रहते हैं। सेवा कितनी होती है पता नहीं, पर आम आदमी को सिर्फ खाने के लिए ठोकर और पीने के लिए आंसू नसीब होते हैं। सुमित ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। नेता कहते हैं चुनाव जीता दो, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब बुरे दिनों का कोटा पूरा हो जाएगा। वैसे बुरे दिन आदत में शुमार हो जाएं तो वे उतने बुरे नहीं लगते। मैंने कहा, ये सब छोड़ो यार, एक बात सोच रहा था मैं बहुत दिनों से। यदि जातिगत आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो क्या जातिवाद खत्म हो सकता है? तुम लोगों को क्या लगता है? लव गुरु ने विषयांतर होते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि जातिवाद नामक दैत्य के प्राण रिजर्वेशन नामक तोते में बसते हैं। बस उस तोते की नस मरोड़ दो तो देश से जातिवाद बिल्कुल खत्म। लोग आज भी शादी रचाते समय जाति, उपजाति, गोत्र देखते हैं और इसे अपनी आर मान समझते हैं। फिर हम यह उम्मीद कैसे रखें कि जातिवाद खत्म हो जाएगा? यह तो दिवा स्वप्न देखने जैसी बात होगी। लव गुरु भाई, आपने ध्यान दिया, गिरीश तो जेंटलमैन बन गया है यार। लेडी लक का जादू, मैनर से लेकर पेशेंस तक एंजल की छाप दिखाई पड़ रही है गिरीश बाबू पर। गिरीश भाई, आपकी प्रेम कहानी मुकम्मल है। ऐसी एक कहानी जिसमें बेचैनी है, इंतजार भी है और एक दूसरे को पाने की छटपटाहट भी है। सुमित ने कहा। अखबारों में पढ़ा होगा या चैनलों में सुना होगा कि पूरे देश में गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है और देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने के लिए सर पर दौड़ रही है। मैंने सुमित की टिप्पणी को अनसुना करते हुए बात बदल दी। यह तो सरासर सरकार की हार और तथाकथित अच्छे दिनों की विजय है। लव गुरु ने छटकारे लेते हुए कहा। वैसे सच्चाई यह है कि मैं तो इतना अज्ञानी हूं कि मुझे यह भी पता है कि ट्रिलियन में कितने शून्य लगते हैं। अरे लोमड़, अरे गीदड़, अरे लंपट, अबे लीचड़, अबे गोबर, अबे कीचड़, अरे नाशुक्रे, इतना भी नहीं पता? सुमित ने मजे से लेटे हुए कहा। वैसे सच बात तो यह है कि मुझे भी नहीं पता। तो यूपीएससी छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। क्या जब लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं तो धोनी गेंद खेले बगैर ही पेवेलियन चला जाता है? नहीं ना, क्या पता लास्ट बॉल पर छक्का जड़ दूं? सुमित ने कहा। भारत देश लहर प्रधान देश है। सुनने में आ रहा है कोरोना की चौथी लहर जून महीने तक दस्तक दे सकती है। वैसे तो भारत में कभी विकास की लहर, तो कभी योगी लहर, तो कभी मोदी लहर आती ही रहती है। ये कोरोना की लहर हमारा क्या उखाड़ लेगी? साल 2020 और 21 बड़े मनहूस साल रहे। साल 2020 और 21 मेरी जिंदगी में मेडन ओवर की तरह गए। कुछ भी हाथ नहीं आया। मैंने अपनी व्यथा लव गुरु को सुनाई। कुछ हाथ नहीं आया तो कोई बात नहीं। यह अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि इतनी भयंकर महामारी में अभी जीवन के मैदान में टिके हुए हैं। जिस तरह क्रिकेट के गेम में जल्दी जल्दी रन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैदान में लास्ट तक डटे रहना। लव गुरु ने दार्शनिक ज्ञान को अपने भेजे से निकालते हुए कहा। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि किसी ग्रेजुएट लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट कर दे या ब्रेकअप कर ले तो लड़के शादी में जरूर आना फिल्म से इंस्पायर होकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी में 50% कंपटीशन टूटे दिल के मजनुओं का है, जहां या तो इंसाफ है या इंतकाम। सुमित ने कहा। एक बात ध्यान रखो, दिल टूटने मात्र से यूपीएससी नहीं निकल जाता, नहीं तो हर गली का हर आशिक आईएएस ऑफिसर बन जाए। कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए और वह तुम्हें लात मार दे तो उसे जाने दो।
पर उससे प्यार करना मत छोड़ो। देख लेना, एग्जाम क्लियर होने पर वह सबसे पहले बधाई देने आएगी। सिविल सेवा की चाह गलत नहीं है, नहीं प्रयास करना गलत है, परंतु कुछ एस्पिरेंट्स मात्र गंगाजल मूवी देखकर खुद में रोमांच पैदा करके मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग पहुंच जाते हैं। ये गलत है। कुछ एस्पिरेंट्स शादी में जरूर आना टाइप के भी होते हैं जो मात्र इसलिए सिविल सेवा चुन लेते हैं कि उनका प्यार ठुकराया गया है। अगर ऐसा है तो भाई तुझे सिविल सेवा की नहीं, वशीकरण वाले बाबा की जरूरत है। सिविल सेवा मात्र में एहसासों का बहाव नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर जीवन को एक नवीन यात्रा पर ले जाने का निर्णय है। इसमें आपके पास प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता कई बातों का मिश्रण होती है, परंतु मुखर्जी नगर में रहकर आपने जो सीखा है वह भी किसी सफलता से कम तो नहीं। आप जिस महान लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, उसमें चयन न होने के बाद भी आप लाखों लोगों से बेहतर बन जाते हैं। एक बात समझ लीजिए, यूपीएससी चयन का निर्णय आपका था तो उसकी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। गर्व महसूस कीजिए कि आप भारत के सबसे उच्च एवं प्रतिष्ठित इम्तिहान में शामिल हैं। बड़ा लक्ष्य बड़ी कुर्बानी मांगता है, तो सजग हो जाइए अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने के लिए। सिविल सेवा तो सिकंदर की उस विजय यात्रा जैसी है जिसमें अंत में किसके हिस्से में क्या आएगा यह मात्र नियति जानती है। अर्जुन की भांति संपूर्ण मनोयोग से प्रयत्न करना ही वास्तविक विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य है। एक बार हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि क्या आपने निर्णय भावावेश में तो नहीं लिया। अगर हाँ तो शुरू में ही समझ जाइए, अगर बीच रास्ते में ही आ गए तो इसे अपने जीवन का महान उद्देश्य बनाइए। यूपीएससी आपके चयन के लिए ही है, बस बहानों को कुछ समय के लिए टोकरी में डाल दीजिए और बस अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। सिविल सेवा एक प्रतिस्पर्धा मात्र ही तो है जिसमें आप व मेरे जैसे प्रत्याशी भाग लेंगे। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां से निकलना आसान है यदि आपने यूपीएससी की रणनीति समझ ली है तो, अन्यथा आप अभिमन्यु बनने को तैयार रहें। महेश गौर ने कहा। चलो दोस्तों, अब पढ़ने का समय हो गया है, लाइब्रेरी चलकर पढ़ाई करते हैं। लव गुरु ने वॉशरूम की ओर रुख करते हुए कहा। अगर टेबल कुर्सी पर घंटों पढ़ पढ़कर गर्दन और पीठ में दर्द न हुआ हो तो क्या खाक गंभीर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तुम। सुमित ने ये मोटिवेशनल पंक्तियां बोलते हुए लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान किया। अगर दिलों में स्वपन्ना का सपना लेकर चल रहे हो तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तुम।